पावर स्टार जो अपने आप को शायद भोजपुरी के किंग भी समझता है, वो सरेआम एक लाइव स्टेज पे एक हरियाणवी सिंगर के साथ जबरदस्ती घिनौनी हरकतें कर रहा है। एक बार बोल तो दिया करो। और एक्सक्यूज क्या दे रहा है? अरे रुको तो सही, कुछ लगा है कमर पे। कुछ लगा है? नहीं, क्या लगा है? अगर लगा ही है तो तुम टच करो। जब किसी के मन में गंदगी भरा हो ना, तो बंदा कहीं भी और कभी भी अपना औकात दिखा देता है। अरे हाँ बेटा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने कितने लोग बैठे हैं। राम राम। रुक। एक 2 कौड़ी का पावर स्टार जो अपने आप को शायद भोजपुरी के किंग भी समझता है, वो सरेआम एक लाइव स्टेज पे एक हरियाणवी सिंगर के साथ जबरदस्ती घिनौनी हरकतें कर रहा है। एक बार बोल तो दिया करो। और एक्सक्यूज क्या दे रहा है? अरे रुको तो सही, कुछ लगा है कमर पे। रुक। कुछ लगा है? नहीं, क्या लगा है? अगर लगा ही है तो तुम टच करोगे। अरे भैया, हमारे बिहार में यही चलता है। कोई नई एक्ट्रेस इंडस्ट्री में आई नहीं कि सभी लोग उसे अपने बिस्तर में ले जाने के लिए पहले ही सोच लेता है। देखो, मैं मान रहा हूँ कि सभी लोगों का आकांक्षा पूरी नहीं होता। जो अपना करियर को बनाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर जा सकती है। आप लोग एक चीज गेस करो कि ये बंदा सरेआम लाखों पब्लिक के सामने ऐसे घिनौनी हरकतें कर रहा है, तो ये बंदा बैक स्टेज के पीछे जो जूनियर आर्टिस्ट है उसके साथ क्या करता होगा। और ज्यादातर एक्टर्स इन चीजों पे आवाज नहीं उठाती क्योंकि उनको भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना है। अगर बाई चांस वो आवाज उठा दे तो भैया उसको भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और इसी चीज का फायदा ये हफ्सी लोग उठाते हैं। इन लोगों को साला कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ये जो वायरल वीडियो होता है इसको हमारी माँ बहन भी देखता होगा, लेकिन साला जिसके अंदर कोई शर्म निहायत का चीज है ही नहीं तो उसको घंटा फर्क पड़ेगा। और हाँ, तुम अपने आप को पावर स्टार समझते हो ना, तो कभी बिहार से बाहर निकल के अपना पावर दिखाए हो। और भगवान न करे इसी पावर के चक्कर में कहीं तुम्हारे पास लॉरेंस बिश्नोई का कॉल ना आ जाए, फिर पता चलेगा कि बेटा असली पावर क्या होता है। जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। मैं आपको एक कंफर्म कर देता हूँ कि ये हरियाणा के सिंगर थी, इसलिए अपनी हिम्मत दिखाकर लोगों को अपनी बातें बताई। और यही सिंगर बाई चांस बिहार की होती तो ना जाने भैया अभी कितने लोगों के बिस्तर के नीचे अभी तक जा चुकी होती। और यही फैक्ट है भैया। तुम अक्षरा सिंह को देख लो, पवन सिंह उसे रखैल बनाकर रखता था, निरहुआ अमरपाली को रखता है, और खेसारी लाल यादव वो तो साला इतना हरामी है कि जिसके पास खुद जवान बेटी हो वो खुद कादर रघवानी को न जाने कितने सालों तक प्यार का झांसा देकर अपने साथ रखा। मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे। उसके बाद उनका ये स्टेटमेंट कि मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची है, उन लोगों को बस पैसा चाहिए, बाप नहीं चाहिए, बीवी को भी सिर्फ पैसा चाहिए, मेरा पति नहीं चाहिए। एक ऐसा भी समय आया था जब कोई सिंगर खेसारी लाल यादव के बेटी के ऊपर एक गाना गाया था, तो यही खेसारी लाल यादव फुट फुट कर रोया हुआ। इसमें हमारी बेटी की क्या गलती है जो तुम लोग उसे बदनाम कर रहे हो? देखो, तुम जैसे 2 कौड़ी का सिंगर ही पहले ये बदनामी सिखाया होगा, फिर वो गा रहा है। और तुम जब स्टेज पे उछल कर किसी डांसर के प्राइवेट पार्ट के बारे में पूछोगे कि तुम्हारा सामान तो बहुत बड़ा लग रहा है, तो फिर कहाँ गया तुम्हारा संस्कार? ये बड़ी है कि छोटी? ये छोटी है बट इसका कुछ भी छोटा नहीं है। और लोगों का कहना है कि जब तुम खुद पेड़ बबूल कर लगाओगे तो उसमें फल नहीं भैया, कांटे ही आएंगे। क्योंकि आपकी प्यारी बेटी भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम तो रखी दी है, तो फिर आपके और पवन जैसा भी उसको कोई एक्टर मिलेगा तो उसको कहीं भी और कभी भी हरास करेगा, तो फिर आपको भी मजा आएगा देखने में और हम लोगों को भी। और पवन खेसारी को चाहने वाले अगर तुम ज्ञान पेलोगे ना तो उस अंजलि राघव के सामने अपनी बहन को रख देना और फिर हमें गलियाना। और इन लोगों को अभी से नहीं रोका गया तो आने वाले समय में भोजपुरी इंडस्ट्री पे कोई थूकेगा भी नहीं। गाइस, हमें ज्ञान पेलने की ज्यादा आदत नहीं है, इसलिए कमेंट करके बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा। और आप वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.